हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं बोर्डमास पढ़ाने वाला हूँ। ये बोर्डमास क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो बिना बोर्डमास का वो कैलकुलेशन अधूरा है। तो जैसे ही आप बोर्डमास पढ़ लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी और उसके बाद आपका कैलकुलेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्डमास का। बोर्डमास है क्या उसके बारे में जानेंगे और बोर्डमास का रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो जब मैथ का आविष्कार हुआ था, आइए हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखते हैं बोर्डमास का कि बोर्डमास है क्या। बेसिक कंसेप्ट देखिए, बोर्डमास क्या है। जब मैथ का डिस्कवर हुआ था और उसमें जब एक इक्वेशन बनाया गया, इक्वेशन में जैसे प्लस भी था, माइनस भी था, गुना भी था और भागा भी था, तो हर आदमी सोल्व करता था तो उसका अलग अलग आंसर आता था। जैसे किसी का 2 आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को जब दूसरा आदमी सोल्व करता था तो 3 आता था, फिर अनदर आदमी सोल्व करता था तो 4 आता था। ठीक है, तो जितना आदमी सोल्व करता था उसके हिसाब से आंसर आने लगता था, मीन्स आंसर का वेरिएशन होता था। तब एक कंसेप्ट लाया गया जिस कंसेप्ट के हेल्प से सभी लोगों का आंसर उस इक्वेशन का सेम आने लगा और उसी कंसेप्ट का नाम क्या दिया गया, बोर्डमास इक्वेशन। क्लियर है। जब एक ही इक्वेशन में प्लस भी था, माइनस भी था, गुना भी था, भागा भी था, जब आदमी इसको सोल्व करने लगा तो हर आदमी का आंसर अलग अलग आने लगा। तब उसको आंसर को एक जैसा करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम क्या है, बोर्डमास। क्लियर है। तो बोर्डमास आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। बोर्डमास है क्या, बोर्डमास एक कंसेप्ट लाया गया था कब, जब प्लस माइनस गुना भागा एक ही इक्वेशन में शामिल था और हर आदमी जब सोल्व करते थे तो उनका आंसर में का वेरिएशन आता था, तो उस टाइम एक कंसेप्ट को लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। आखिर बोर्डमास का नियम क्या कहता है वो देखिए। बी से क्या होता है, वर्निकुलम। बी से क्या होता है, वर्निकुलम। बी से आपका होता है वर्निकुलम और जिसका मतलब होता है रेखा कोष्ठक, और जिसका मतलब होता है रेखा कोष्ठक। क्लियर है। उसके बाद बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपका कितना आ जाएगा, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है। उसके बाद ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का भी मतलब आपका क्या रहेगा, गुना ही रहेगा। ठीक है, रेखा कोष्ठक का साइन क्या है, ऐसे। क्लियर है। उसके बाद क्या है, डी आपका क्या है, डिवीजन है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, भागा, और भागा का साइन क्या होता है, ऐसे। क्लियर है। उसके बाद आपका है एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब क्या होता है, गुना। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, ए का मतलब क्या है, एडिशन, और एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़, और जोड़ का सिंबल क्या है, ए। उसके बाद एस का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन, मीन्स घटाव। क्लियर है, घटाव। क्लियर है। तो देखिए, बोर्डमास BODMAS से मिलकर के बना है, तो जिसमें V का मतलब क्या होता है, वर्निकुलम। B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कितना टाइप का ब्रैकेट होता है, एक छोटी, एक मंझली और एक बड़ी। उसके बाद O का मतलब क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का साइन क्या लेते हैं हम लोग, गुना लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए डिवीजन। डी से क्या होगा, डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या है, भागा, और भागा का सिंबल ऐसा, अच्छा एम है पहले, तो एम का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, गुना, और गुना को कैसे साइन लिखते हैं, ऐसे। ए का मतलब एडिशन, और एडिशन का मतलब क्या है, जोड़, और इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, घटाव।
अब देखिए, यदि कोई आपके पास प्रश्न है जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, गुना भी है, भागा भी है, तो ए नियम के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को सोल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो देखिए, इसमें यदि आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए डिवीजन भागा सबसे पहले आएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन और लास्ट में कौन होगा, ये वाला सोल्व होगा। सही है। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि आखिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, वो अपन देख लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं अभी। चलिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन जितना भी एनटीपीसी में आया हुआ है वो मैं पूरा कलेक्शन करके रखा हूं, तो मैं वही वाला आपको अभी क्वेश्चन करवा देता हूं, क्योंकि हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा टारगेट यही रहता है कि इसके आए हुए क्वेश्चन पेपर को ही सोल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है? चलिए पहला क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइड 1/3। क्लियर है। अपॉन में है 1/3 भागा 1/3 ऑफ 1/3। क्लियर है। आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्निकुलम, तो रेखा कोष्ठक तो इसमें है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे, फिर नीचे आएंगे। ब्रैकेट, इसमें कहीं पे भी रेखा, कहीं पे भी आपका ब्रैकेट नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। ऑफ, ऑफ है यहाँ पे, तो सबसे पहले किसका सोल्व करेंगे, ऑफ को। तो देखिए 1/3 और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, तो कितना हो जाएगा 1/3 और ये आपका क्या हो जाएगा, भागा 1/3। क्लियर है। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा, 1/3 और भागा 1/3 और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुना, कितना 1/3। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा 1/9 और ये देखिए ये भागा है, हम लोग इसको गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/1। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 और भागा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, भागा से गुना में चेंज कर लेंगे पलट करके। क्लियर है। या तो एक लाइन और बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। स्टार्टिंग है, आप लोग एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ऐसे आप लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। 1/3 भागा कितना हो जाएगा 1/9। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 1/3 और उसके बाद 1/3 और ये भागा है, इसको गुना में चेंज कर लीजिए और नीचे वाला टर्म ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाला टर्म नीचे, 3 9। क्लियर है। बाहर वाला का गुना बाहर के साथ, अंदर वाला का गुना अंदर के साथ, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 और बटा में 3 × 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/9। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग इसी डाटा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सारा क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये है आपका 3333 भागा 33 और ये पूरे टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा। ये टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है। मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आपका हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए
33 और 33 और उसके बाद भागा कितना है 3। क्लियर है। देखिए सॉल्यूशन 33 और 33 को ऊपर लिख लीजिए और भागा इधर, हर जगह भागा ही है तो 33 इधर और उसके बाद 3 इधर, ये पूरा को नीचे लिख लीजिए। ठीक है, आप काट लीजिए, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 101, राइट। और बटा कितना हो जाएगा 101 होगा या 1001 हो जाएगा 33 1, हाँ 101 होगा, राइट। तो चलिए कितना आंसर हो जाएगा 101/3, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो दोनों में भागा रहेगा तो दोनों टर्म को नीचे लिख लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 101/3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों को खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए 3 भागा 3 भागा 3 भागा 3। क्लियर है। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। 3 ऊपर लिखेंगे और इसके बाद यदि कंटिन्यू भागा रहे तो पूरे टर्म को आप नीचे लिख लीजिए गुना में करके। क्लियर है। 3 गुना 3, ये वाला कट जाएगा तो बचा कितना 1/3 गुना 3 बोले तो कितना 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा एग्जाम का ओरिएंटेड है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है। अब उसके बाद एक और इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 भागा 3 भागा 3 और उसके बाद है आपका 4 है ऑफ 3 इक्वल्स टू व्हाट। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कितना आएगा इसका आंसर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग साइन देख लेंगे कि कौन कौन सा साइन यूज हुआ है, भागा और ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 भागा 3 3 भागा 3 और ऑफ के जगह क्या यूज करेंगे, गुना यूज करेंगे। कितना 3 गुना 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए 3 और भागा 3 और भागा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और भागा कितना 3 तो नीचे आ जाएगा, फिर भागा है 9 तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 था, अच्छा एक छोड़ दिए थे क्या, एक छूट गया था सॉरी। यहाँ पे कितना है 3 और उसके बाद फिर से 3 है ऑफ 3 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और भागा में कौन है 3 तो इसके नीचे लिख लीजिए, फिर भागा में 3 है नीचे लिख लीजिए, फिर भागा में 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/27, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लियर है। सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें मैं करवा दूंगा, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे फिर अपन टाइप को चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चालू था ना। थ्री
भागा 3 गुना 3 और उसके बाद 3 ऑफ 3 भागा 3 ऑफ 3। क्लियर है? क्वेश्चन मिला लेते एक बार। 3 भागा 3 इंटू 3 भागा 3 ऑफ 3 भागा 3। क्लियर है? चलिए अब इसको अपन डिस्कस करते हैं कैसे इसको बनाएंगे वो देखिए। देखिए 3 भागा 3। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए ये 3 भागा और ये क्या है 3 भागा 3 और उसके बाद गुना 3 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करते हैं डिवीजन को। तो ये क्या है 3 भागा 3, तो ये 3 आपका नीचे आ जाएगा और गुना कहाँ पे ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको 3 ऑफ 3, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9। भागा है तो इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका नीचे 9 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 गुना 3 9 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट देखिए फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे आपका कितना है 3 और उसके बाद गुना 3 और यहाँ पे कितना 3 ऑफ 3, तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और उसके बाद कितना है 3 गुना 3। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए 3 और ये कितना हो जाएगा भागा 3 और गुना कितना 3 और उसके बाद भागा है कितना 1/9 फिर भागा कितना 1/3 और गुना कितना 3। क्लियर है? इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए 3 भागा 3 नीचे लिख लिए, गुना 3 लिख लिए, भागा 9 है तो नीचे लिख लिए और उसके बाद भागा 3 है तो भागा 3 और गुना 3 लिख लिए। क्लियर है? अब देखिए ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/3। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के बेसिस पे और आगे बढ़ते हैं अपन। आपको इसमें सबसे पहले एक ऐसे सीक्वेंस में आपको लिख लेना है और इसी के नियम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन को लेकर के। राइट? चलिए अब देखते हैं हम लोग रेखा कोष्ठक वाला क्वेश्चन। रेखा कोष्ठक वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए रेखा कोष्ठक वाला सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूं मैं। 203 माइनस चलिए इसमें सारे टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो ही गया है। एक रेखा कोष्ठक वाला बचा हुआ था वो भी हो जाएगा। चलिए इसको आपको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे ये वाला सारणी देखेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक यदि होगा तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक सोल्व करेंगे। तो 203 और उसके बाद 302 माइनस और यहाँ पे देखिए 402 माइनस 2। ये रेखा कोष्ठक का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे। तो 402 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 400 और ब्रैकेट को भी ओपन कर लीजिए। ठीक है? चलिए एक ही बार में ओपन कर लिए। उसके बाद देखिए 203 और 302 में से 400 घटाएंगे तो माइनस का 98 मिलेगा आपको और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 203 और प्लस 98। क्लियर है? 8 3 11 9 और 1 10 2 1 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 301 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। हमारा बोर्ड मास कंप्लीट हो गया और अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन को बूस्ट करने में। तो हम लोग अभी फ्रैक्शन को देखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बोर्ड मास क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया बोर्ड मास? क्लियर हो गया छोटू? नहीं? चलिए आप लोग बताइएगा। बोर्ड मास
वी का मतलब क्या होता है? वर्निकुलम। वर्निकुलम का मतलब क्या होता है? रेखा कोष्ठक। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या आएगा? छोटा, मंझली और बड़ा। उसके बाद ओ का मतलब क्या आएगा? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? गुना। डी का मतलब क्या है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब भागा। एम का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना। ए का मतलब क्या है? एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। एस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा। आपके पास एक बड़ा इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, गुना भी रहेगा, भागा भी रहेगा, ब्रैकेट भी रहेगा और रेखा कोष्ठक भी रहेगा। ठीक है, तो कौन से साइन को सबसे पहले सॉल्व करना है, ये डाटा हम लोग देख करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक चीज और मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब मैथ का डिस्कवर हुआ, एक बड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने मतलब किया गया था जब फर्स्ट टाइम, तो जब डिफरेंट डिफरेंट आदमी उसको सॉल्व करने लगे तो सभी लोगों का आंसर अलग अलग आने लगा। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 42 भागा 3 प्लस 5 गुना 3 माइनस 4। सपोज इसको एक राहुल नाम का लड़का सॉल्व किया तो उसका आंसर कुछ आया, उसका आंसर मान लेते x आया। फिर रानू सॉल्व किया तो उसका भी आंसर कुछ अलग आया, y आया। उसके बाद रोशन नाम का लड़का सॉल्व किया तो उसका भी आंसर कुछ और आया। ठीक है, तो सभी का आंसर बराबर करने के लिए, सभी का आंसर बराबर करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम क्या था? बोर्ड मास। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि बोर्ड मास क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता चल गया। तो अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन। और बोर्ड मास के अंतर्गत आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन एनटीपीसी में आएगा जो कैलकुलेशन के बेसिस पे रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।